हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कक्षा 6 विज्ञान की कार्यपत्रक 17 हल करेंगे, जो कि 3 सितंबर 2021 की है। आज की कार्यपत्रक का उपविषय है भोजन के घटक पहेलियाँ। तो आज कुछ मज़ेदार पहेलियाँ भी बूझी जाएंगी। आप पहेलियाँ सुनेंगे और उनका आंसर देंगे। पहली पहेली है, मैं एक सब्जी हूँ, मैं ज़मीन के नीचे उगता हूँ, मुझे कच्चा या पका कर खाया जा सकता है, मैं आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक हूँ, मैं नारंगी और लाल रंग में मिलता हूँ। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वेरी गुड, आपने सही पहचाना। तो यहाँ मैं डैश हूँ के बीच में आएगा गाजर। मैं गाजर हूँ, हम यहाँ गाजर की बात कर रहे हैं। चलिए अगली पहेली पढ़ते हैं। दूसरी पहेली है, बहुत से लोग समझते हैं कि मैं एक सब्जी हूँ, किंतु वास्तव में मैं एक फल हूँ। लोग मुझे सॉस, चटनी और सलाद में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो बताइए। वेरी गुड, आपने सही पहचाना। तो ये है टमाटर। तो यहाँ टमाटर लिखेंगे, मैं हूँ टमाटर। तो हम टमाटर के बारे में बात कर रहे थे। चलिए कुछ और मज़ेदार पहेलियाँ पढ़ते हैं। मैं प्रोटीन के समूह का हूँ, मैं फार्म में रहने वाले जीव से आता हूँ, मुझे खोलने पर आप मेरे 2 भाग देखेंगे, मुझे उबालकर या भुर्जी बनाकर खाते हैं। यदि मुझे केक बनाने में उचित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो केक मुलायम बनता है। मैं डैश हूँ। तो बताइए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वेरी गुड, आपने सही पहचाना। यहाँ अंडा लिखेंगे, मैं अंडा हूँ, क्योंकि अंडा जो होता है उसके अंदर प्रोटीन होता है और वो फार्म में जो पोल्ट्री फार्म होते हैं, वहाँ जो मुर्गियाँ होती हैं वहाँ से आता है। और उसे खोलेंगे तो उसके 2 भाग निकलेंगे, सफ़ेद और पीला। इसे आप उबालकर या भुर्जी बनाकर खाते हैं और इसे केक में सही मात्रा में मिलाएं तो केक बहुत मुलायम बनता है। अगली पहेली है, मैं फल के समूह का हूँ, मैं खट्टे फलों का प्रकार हूँ, आप मुझे निचोड़ के जूस बना सकते हैं, मेरा नाम और रंग एक ही है, मैं डैश हूँ। तो यहाँ लिखेंगे संतरा या नारंगी। तो यहाँ हम संतरा या नारंगी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फल के समूह का है और खट्टे फलों का प्रकार है। इसे आप निचोड़ कर इसका जूस पी सकते हैं या इसे ऐसे भी खा सकते हैं। और यह एक प्रकार का रंग का नाम भी है। नारंगी रंग का नाम सुना है आपने, या संतरी रंग भी कहते हैं। तो यहाँ हमने संतरा और नारंगी लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक क्या सीखा। सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आप इन कथनों को पढ़ेंगे। सही के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगा देंगे। ए, केवल चावल खाकर हम अपने शरीर की पोषक तत्वों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, गलत। बी, सभी को अपने खाने में फल और कच्ची सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, सही। सी, आलू में केवल कार्बोहाइड्रेट होता है, गलत। आलू में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में होता है, उसमें और भी पोषक तत्व होते हैं। तो ये कथन गलत है कि केवल कार्बोहाइड्रेट होता है। डी, दूध में सभी विटामिन होते हैं, गलत। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। ई, कुछ विटामिन खाना पकाते समय गर्मी से नष्ट हो जाते हैं, सही कथन। एफ, तेल वसा का एक स्रोत है। तो सही कथन है, तेल वसा का एक स्रोत है। जी कथन, विटामिन सी शरीर की रोगों से लड़ाई करने में सहायक होता है। तो सही कथन है कि विटामिन सी जो है शरीर की रोगों से लड़ाई करने में सहायक होता है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ज़्यादा होती है। एच, वृक्षांश जिन्हें रेशे कहते हैं ऊर्जा प्रदान करते हैं, गलत कथन। वृक्षांश रेशे से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, ये तो केवल हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। इन्हें भोजन के साथ लेने से कब्ज जैसे रोगों की समस्या नहीं होती है।
तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।